नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में हिंदी उपन्यास पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक। फ्रेंड्स, ये क्लास जो है KVS, NVS, EMRS, BPSC 4.0 फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक विद्या जो होती है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हिंदी गद्य साहित्य का विकास मुख्य रूप से आधुनिक काल के 19वीं शताब्दी से माना जाता है, जिसमें नाटक एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या के रूप में उभरा। इसमें नाटक जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या के रूप में उभरा। गद्य वह रूप है जो छंदों या कविताओं के बंधन से मुक्त होता है। यानी जैसे कि हम सभी ने देखा, भक्ति काल और रीति काल में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा पद की रचना हो रही थी। उस समय पद की रचना एक नियम में बांध करके हो रहा था, इसलिए उसे रीति काव्य कहा गया। और भक्ति काल में भी दोहों, छंदों, ये सब का प्रयोग हो रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन जब गद्य का विकास हुआ तो वो छंद और अलंकार, रीति नीति, नियम से, ये सबसे के बंधन से मुक्त होकर के जो भाषा के विकास में हुआ वो गद्य कहा गया। ये समान बोलचाल की भाषा के करीब होता है। जो गद्य होता है वो समान जनता के जीवन का चरित्र चित्रण भी होता है और समान बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी होता है, जिससे कि लोग आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है हिंदी गद्य साहित्य। आइए अब देखते हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा जो थी वो कहानी थी, उपन्यास था, नाटक था, निबंध था, जीवनी था और आत्मकथा शामिल है। फ्रेंड्स, स्मरण, एकांकी, ये सब इसी के पार्ट्स हैं, सब भी आते हैं। इसका उद्भव और विकास जो था आधुनिक काल से पूर्व हिंदी साहित्य मुख्य रूप से पद कविता में था। गद्य का विकास भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और प्रेमचंद युग के माध्यम से हुआ। जो गद्य का विकास था वो द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग के माध्यम से हुआ। यानी इन लोग, ये जो लेखक हैं वो आए, रचनाकार, और इन्होंने कुछ विशेष काम किया जिससे कि इनके नाम पर इस युग का नाम पड़ गया। जैसे भारतेंदु युग, प्रमुख विद्या जो थी इस समय की नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र आदि था। और इसके जो प्रमुख लेखक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जिनके उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदी सीखा। फ्रेंड्स, ये हमारे जीवन का बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना, निबंध, इतिहास, ये ज्यादा ही प्रसिद्ध है। इन्हीं सर्वमान्य जो है वो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और बाकी जो इतिहासकार हुए उन लोगों ने काल विभाजन किया, किसी में कुछ दिक्कत है, लेकिन जो सभी ने माना रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास था। इसी के कदम पर इन्हीं के जो काल विभाजन था उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो यदि आप नहीं देखे हैं उस क्लास को, आदिकाल को काल विभाजन नामकरण, तो आप जाकर देख सकते हैं। क्लास सभी हमने करवा चुकी। अब देखते हैं हमारा मेन है आज का हिंदी नाटक। हिंदी नाटक क्या होता है? सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी नाटक होता क्या है? नाटक एक दृश्य काव्य है जिससे अभिनेताओं के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक जो है एक दृश्य काव्य है जिसे अभिनेता यानी कुछ कलाकारों के माध्यम से इसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक जो थे, प्रथम नाटककार जो थे, प्रथम नाटक जो है नाहुस को माना जाता है, जिसके लेखक हैं यानी नाटककार हैं गोपाल चंद्र ने इसे 1841 ईस्वी में लिखा था। नाहुस नाटक जो है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, जिसे गोपाल चंद्र ने 1841 ईस्वी में लिखा था। आनंद रघुनंदन, रीवा नरेश विश्वनाथ द्वारा लिखित नाटक है जो हिंदी का
प्रथम नाटक माना जाता है। फिर नाटक दो तरह से लिखे गए, कुछ तो अनुदित थे और कुछ लिखित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इनका प्रमुख नाटक था अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा आदि। उसके बाद नाटक का विकास प्रसाद युग में हुआ। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जयशंकर प्रसाद जो थे ऐतिहासिक नाटक जो थे उनकी उस परंपरा को बहुत ही अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक जो है वो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। अब यहाँ आधुनिक नाटककार जो हैं जिन में आते हैं मोहन राकेश, जिनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। जगदीश चंद्र माथुर जो है उनका नाटक है कोणार्क। उपेंद्र नाथ अशक आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार के नाम हैं। भारतेंदु युग हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हिंदी नाटक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो है भारतेंदु युग। इस युग के कलाकारों ने भारतेंदु मंडल के नाम से एक प्रभावशाली समूह बनाया। यानी भारतेंदु जी ने नाटक करने वाले जितने भी कलाकार थे उस समय के एक तरह के उन सभी का एक मंडल बनाया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। वो एक प्रभावशाली समूह था जिसमें समाज सुधार और राष्ट्रभक्ति को नाटकों का मुख्य विषय बनाया। वो जो भारतेंदु मंडल बनाया उसमें उन्होंने समाज सुधार और प्रमुख राष्ट्रभक्ति जो थी उससे संबंधित जो भी लेखक लिख रहे थे उनके नामों को शामिल किया, उनकी रचनाओं को शामिल किया। ये देखते हैं इस युग के प्रमुख नाटक और नाटककार। नाटकों में कुछ मौलिक थे यानी ओरिजिनल लिखित और कुछ अनुदित थे जो ट्रांसलेट थे। दोनों प्रकार के नाटक लिखे गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो युग प्रवर्तक कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक इन्हें माना जाता है। इसे मैं पहले बता चुकी हूँ। मौलिक नाटक के रूप में देखें तो मौलिक नाटक था अंधेर नगरी, एक प्रहसन था भारत दुर्दशा, वैदेही हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, सत्य, हरिश्चंद्र। ये सब जो थे वो थे मौलिक नाटक। अनुदित नाटक था विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडंबना, दुर्लभ बंधु। शेक्सपियर के मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया गया जिसका नाम था शेक्सपियर की नाटक था मार्चेंट ऑफ वेनिस जिसका अनुवाद करके उसका नाम था दुर्लभ बंधु। लाला श्रीनिवास दास इन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी लिखा जिसे हिंदी का पहला दुखंड यानी ट्रेजेडी नाटक माना जाता है। इनकी अन्य रचना जो थी वो संजोगिता स्वयंवर था। संजोगिता स्वयंवर की रचनाकार जो है ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में संजोगिता स्वयंवर के बारे में। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक जो थे इनके प्रमुख नाटक जो थे वो थे गो संकट, कली कौतुक और हट्ठी हमीर। ये सब जो थे प्रताप नारायण मिश्र के नाटक थे। बाल कृष्ण भट्ट इन्होंने कलिराज की सभा, बाल विवाह और चंद्रसेन जैसे नाटकों की रचना की। के बाद आते हैं राधा कृष्ण दास। इनके प्रसिद्ध नाटक थे महाराणा प्रताप और दुखनी बाला। राधा चरण गोस्वामी इनके नाटक थे तन मन धन, गोसाई जी को अर्पण और सती चंद्रावली इनके प्रमुख नाटक हैं। अंबिका दत्त व्यास थे उनका नाटक था ललित और भारतीय सौभाग्य इनकी उल्लेखनीय कृति है। किसकी? अंबिका दत्त व्यास की। अब भारतेंदु युग के नाटकों की विशेषताएं क्या थी आइए देखते हैं। भारतेंदु युग में जितने भी नाटक लिखे गए उसमें विधवा विवाह इन सामाजिक जो कुरीतियां थी उस पर प्रहार किया गया। जैसे विधवा विवाह
बाल विवाह का विरोध और छुआछूत जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया गया। उसके बाद था राष्ट्रीय चेतना। अंग्रेजी शासन के शोषण और देश की दुर्दशा का चित्रण जैसे नाटक किए गए, जिसमें था भारत दुर्दशा। ये किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसी रचना के बाद महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। हास्य नाटक देखें तो हास्य और व्यंग्य नाटक था। प्रहसन के माध्यम से सामाजिक कुप्रथाओं और भ्रष्टाचार पर चोट किया, जैसे अंधेर नगरी। पौराणिक और ऐतिहासिक विषय था। भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उस तरह से देखिए तो हिंदी साहित्य में प्रसाद युग भी लगभग नाटक लिखे गए अच्छे खासे। प्रसाद युग का जो समय था वो माना जाता है आपका 1918 से 1936 ईस्वी जो था वो प्रसाद युग का समय माना जाता है। नाटक का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वर्ण युग माना जाता है, यानी 1918 से 1936 ईस्वी का जो समय है जिसे प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, उस समय को स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस युग के केंद्र में जयशंकर प्रसाद थे, जिन्होंने हिंदी नाटक को पारसी रंगमंच के व्यवसायी प्रभाव से मुक्त कर उसे एक नई गरिमा और संस्कृति पहचान प्रदान की थी। प्रसाद युगीन नाटक की विशेषता क्या थी, आइए देखते हैं। ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीयता। इस युग के नाटकों का मुख्य स्वर था भारतीय इतिहास के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करना, ताकि देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान का संचार हो सके। उसके बाद था संस्कृति और पश्चात शिल्प का संगम। प्रसाद जी ने भारतीय नाट्य शास्त्र, रस सृष्टि और पश्चात नाटक कला जैसे संघर्ष और वैज्ञानिक दृश्य का विभाजन का सुंदर समन्वय किया। जैसे आंतरिक द्वंद्व और मनोवैज्ञानिक चिंतन। नाटकों में केवल बाहरी क्रियाओं ही नहीं बल्कि पात्रों के मन का जटिल मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी गहराई से दिखाया गया है। ये प्रसाद युगीन नाटक की विशेषता थी। नारी पात्रों की नवीन परिकल्पना। प्रसाद के नाटकों में केवल स्त्रियां केवल विलास की वस्तु नहीं बल्कि बुद्धिमान, दृढ़ निश्चयी और स्वतंत्र चेतना वाली पात्र के रूप में उभरी हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी। यानी प्रसाद के नाटक ऐसा था जिसमें क्या है, स्त्री को केवल सिर्फ उपयोग या भोग की वस्तु नहीं माना जाता है, बल्कि वह एक निश्चय, दृढ़ संकल्प वाली और स्वतंत्र चेतना वाली पात्र के रूप में उभरी है। वर्तमान समस्याओं का समाधान। वर्तमान में जो भी समस्याएं चल रही थी उस समस्या का समाधान नाटकों के माध्यम से दिखाया गया। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद ये नाटक अपने समय की चुनौतियों जैसे पराधीनता, रूढ़ियों और पारिवारिक समस्याओं को संबोधित करते हैं। उस समय राष्ट्रीयता की भावना से रचनाएं लिखी जा रही थी, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी जो नाटक थे उस समय की रूढ़ियां, पारिवारिक समस्याएं जो थी वो नाटकों में उभारा जा रहा था। प्रसाद युग के प्रमुख नाटक कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। प्रसाद जी ने कुल 13 नाटकों की रचना की, जिनमें से ऐतिहासिक, पौराणिक और भावनात्मक नाटक शामिल हैं। ऐतिहासिक नाटक में है चंद्रगुप्त जो 1931 में लिखा गया, स्कंदगुप्त जो 1928 में लिखा गया, अजातशत्रु या राजश्री जैसे परमार्थ ऐतिहासिक नाटक है। उनका अंतिम नाटक जो है वो है ध्रुव स्वामिनी। इनमें तलाक और पुनर्विवाह जैसी समस्याओं को उठाया गया है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रसाद के कौन सी ऐसी नाटक है जिसमें तलाक और पुनर्विवाह जैसी समस्याओं को उठाया गया है, तो हमारा आंसर होगा ध्रुव स्वामिनी। इनका प्रथम नाटक सज्जन, जिसकी रचना 1910 में हुई थी, वह एक प्रतीकात्मक नाटक है। कामना, इसमें मानवीय मनोविकारों को पात्रों के रूप में दिखाया गया है।
मानव मन में चलने वाले जितने भी उथल पुथल विकार होते हैं उन सभी को पात्रों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रसाद जी के अन्य नाटक जो थे इस प्रकार से थे। प्रसाद जी के साथ इस काल में और कई अन्य महत्वपूर्ण नाटककार जो थे वो सक्रिय थे। इनमें आएंगे जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, हरिकृष्ण प्रेमी का पताल विजय नाटक, उदय शंकर भट्ट का अम्बा सागर विजय और सेठ गोविंद दास का नाटक कर्तव्य। उस युग के प्रमुख नाटक था। समस्या प्रधान यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक था। इन्होंने हिंदी में समस्या नाटक की शुरुआत की। पारसी रंगमंच से जुड़े रामायण प्रसाद का बेताब और आगा हर्ष कश्मीरी जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला भारतीय और पाश्चात्य नाट्य परंपराओं का एक अनूठा संगम था। प्रसाद जी की नाट्य कला जो था वो भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही परंपराओं का एक अनूठा संगम उन्होंने अपने नाटक में दिखाया है। उन्होंने न केवल हिंदी की नाटक को एक नई दिशा दी बल्कि उन्होंने बौद्धिक और सांस्कृतिक गहराई भी प्रदान की। उनकी नाट्य कला की प्रमुख विशेषता जो थी इस प्रकार है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे भारतीय और पाश्चात्य शिल्प का समन्वय, क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। और KVS NVS हमारे और TRE BPSC TRE 4.0 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।